गुड मॉर्निंग क्लास। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यू एक्सरसाइज विच इज़ 3.3। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 एंड 11। तो हमको बताना है कि ये सारे जो नंबर्स हैं वो डिविजिबल हो रहे हैं ये नंबरों से, मतलब ये 2 से 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 और 11 से। ठीक है, तो अगर हो रहा है तो येस लिखिए और अगर नहीं हो रहा है तो नो लिखना है। तो वैसे इन्होंने यहाँ पे जैसे 128 का बताया है तो पूरा लिखा हुआ है। अब हम लोग 990 और 1586 का और लास्ट वाला करके बताती हूँ मैं, बाकी आप होमवर्क कर लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्या है 990। तो सारे डिविजिबिलिटी का करने का एक ट्रिक होता है, मैंने बताया था। तो जैसे अगर 2 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे, जो नंबर मतलब लास्ट का डिजिट अगर 0, 2, 4, 6 अगर 8 हुआ तो मतलब वो नंबर डिविजिबल है। तो जैसे मैंने क्या बोला आपको कि मैं ये वाला और लास्ट वाला है, तो मैंने वो नंबर यहाँ लिख लिए हैं। ठीक है, अब मैं लास्ट डिजिट देखूंगी कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अभी 0 है तो मैंने आपको क्या बताया कि वो डिविजिबिलिटी 2 का क्राइटेरिया क्या है कि लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। ओके, तो 0 तो येस, 6 है तो भी येस, 9 है तो नो, कि मतलब यहाँ पर 0 या 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसलिए ये 2 से डिविजिबल नहीं है। और ये सब हैं तो यहाँ पे मैंने येस लिख दिया है। ठीक है, अब 3 का चेक करेंगे और 3 और 9 का एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक है, तो मतलब लाइक जैसा हम लोग ने 3 में किया है वही हम लोग 9 में करेंगे। अभी कैसा हो रहा है कि इसमें क्या होता है 3 में कि हमको सारे जो डिजिट्स दिए हुए हैं उनको ऐड करना होता है। जैसे 990 है क्वेश्चन में, तो 9 + 9 + 0 तो कितना होता है 18 होता है। तो 18 है तो 3 के टेबल में आता है 18, तो वो डिविजिबल है कि नहीं है, तो येस वो है। सेकंड क्या है 1586 इनको ऐड करने पर आंसर क्या आ रहा है 20, तो 20 तो 3 के टेबल में नहीं आता। ठीक है, तो ये डिविजिबल नहीं है। फिर 4 + 0 + 6 + 8 + 3 + 9, तो ये सबको ऐड करने पर 30 आ रहा है, तो ये क्या है, ये डिविजिबल है कि नहीं है, तो ये डिविजिबल है। 30 3 के टेबल में आता है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 9 का भी सेम देखेंगे, 9 का भी क्या है 18 आता है तो येस, 20 आता है नो, 30 आता है नहीं, 9 के टेबल में 30 नहीं आता है। ज़रूरी नहीं है कि जो 3 के टेबल में आए वो 9 के टेबल में भी आए। जैसे अभी यहाँ पर 3 के टेबल में 30 आता है पर 9 के टेबल में 30 नहीं आता। ठीक है, तो ऐसा अलग अलग करके फाइंड कर लेना है। ओके, फिर 4 का क्या क्राइटेरिया है कि लास्ट के जो 2 डिजिट्स होते हैं उनको हमको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है 4 से। तो लास्ट के देखिए 90 को अगर हम डिवाइड करेंगे 94 को, तो 4 × 2 = 8 -1 और ये 0 आ रहा है। फिर 4 × 2 = 8 -2, तो मतलब पॉइंट आ जाएगा, तो ये डिविजिबल नहीं है। ओके, फिर लास्ट का इसका 86, इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा, 39 को भी डिवाइड करेंगे तो नहीं आएगा, तो मतलब ये तीनों भी 4 से डिविजिबल नहीं है, तो मैंने यहाँ नो 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 कर दिया है। अब 5 और 10 का एक जैसा होता है। ठीक है, 5 और 10 में क्या हो रहा है कि लास्ट के डिजिट अगर 5 है या 0 है तो मतलब वो 5 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो 5 का चेक कर लेंगे। पहले तो 0 है तो येस, क्योंकि 0 आ रहा है, 6 है तो नो, 9 है तो नो, 10 का भी वही है, 0 है तो येस, 6 है तो नो और 9 है तो नो। ठीक है, अब 6 का क्या हो रहा है, 6 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अगर वो नंबर जो भी नंबर दिया हुआ है वो 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। अगर वो 2 से और 3 से डिविजिबल है तो मतलब वो 6 से भी डिविजिबल है। अगर वो एक नंबर भी 2 से है, मतलब लाइक एक नंबर 2 से डिविजिबल है और 3 से नहीं है, तो हम उसको नो कर देंगे। जैसे हमको ये चेक करना है तो लाइक हमने 990 का चेक किया तो हमको 6 का इजीली हम कर सकते हैं। मतलब यहाँ येस येस है तो वो 6 से डिविजिबल हो रहा है, यहाँ पे भी येस है, यहाँ नो है, तो मतलब नहीं हो रहा है। अगर एक जगह भी नो आ गया तो वो नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर नो और येस है तो वो नो ही रहेगा। ठीक है, और 7 का चेक नहीं करना, हमको 8 का चेक करना है। तो 8 का क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट को हमको डिवाइड करना है। जैसे हम 4 में लास्ट के 2 डिजिट्स को डिवाइड करते हैं, वैसे हमको लास्ट के 3 डिजिट्स को करना है। तो लास्ट के 3 डिजिट्स क्या है 990 में 990 आएगा, तो ये डिविजिबल नहीं है। इसको डिवाइड करेंगे 8 से तो आंसर मतलब वो डिविजिबल नहीं हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है और ये भी नहीं हो रहा है, तो मैंने नो नो लिख दिया। और 9 और 10 का तो बता ही दिया है। अब 11 का कैसा है हमको देखना है। जैसे 128 है, फर्स्ट वाला मैं आपको बताया, तो 128 में क्या हो रहा है, जो ऑड्स नंबर होते हैं उनको डिवाइड करना है और जो इवन नंबर होते हैं उनको, जो ऑड नंबर होते हैं उनको भी प्लस करना होता है और जो इवन नंबर होते हैं उनको प्लस करना होता है। फिर जो ऑड का आंसर और जो इवन का आंसर आता है उन दोनों को माइनस करना है। फिर वो नंबर अगर
आया 11 की डिविजिबिलिटी से, तो मतलब मल्टीपल ऑफ 11 हुआ अगर, तो वो 11 से डिविजिबल है। और 11 में क्या होता है, 0 और मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। या तो अगर आंसर 0 आया तो वो 11 से मल्टीपल है, और अगर आंसर 11 का डिविजिबिलिटी आया तो वो 11 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 128 का यहाँ पर मैंने एग्जांपल ऐसा समझाया। अभी 990 का देखते हैं। 990 में क्या है, 0 + 9, 1 2 3 मैंने ऐसे लिख दिया, तो ऑड और इवन है। तो ऑड तो 2 है, तो 9 + 0 कर दिया 9, और इवन में कुछ नहीं, सिर्फ 9 है, तो -9 करके 0, तो ये क्या हो गया, ये येस हो गया कि मतलब 11 से ये नंबर डिविजिबल है। अब 1586 का कैसा हो रहा है, 1586 में क्या होता है कि हम लोग 5 + 6 किया ऐड, आंसर आया 11, 6 + 1 किया, आंसर क्या आया, सॉरी 8 + 1 आंसर क्या आया 9। ठीक है, क्योंकि इवन और इवन को ऐड किया और ऑड को ऐड किया, फिर दोनों का जो आंसर है 11 - 9, तो आंसर क्या आएगा 2, तो वो डिविजिबल नहीं है। अब लास्ट क्या है 4086839। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, ऐसा कर दिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो अभी 4 + 6 + 3 करना है, तो उसका आंसर क्या आता है 13, और 0 + 8 + 9 क्या आ रहा है, उसका आंसर 17, तो 17 - 13 क्या आ रहा है 4, तो ये भी डिविजिबल नहीं है। ओके, तो ये वाला कंप्लीट हो गया। अभी जो बाकी बच्चे हैं वो आप कर लीजिए, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग द, मतलब इसमें क्या चेक करना है हमको, 4 से और 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो मैं फर्स्ट और सेकंड बताती हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ बता देती हूँ, बाकी आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, तो 4 में हमने क्या पता था कि लास्ट के 2 डिजिट, तो 2 डिजिट को मैंने डिवाइड किया है, तो आंसर क्या आ रहा है 18, और रिमाइंडर क्या आ रहा है 0, तो मतलब ये डिविजिबल है। अब उसी नंबर को मुझे 8 से करना है, 8 से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर क्या आ रहा है 9, मतलब ये 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ये है, इसको मैं, ये नंबर को मैंने 4 से डिवाइड किया, तो मतलब क्या आ रहा है कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है, और बाई 8 से करा तो ये क्या आंसर, इसको भी मैंने डिवाइड किया, तो आंसर क्या आ रहा है लास्ट के 2, अगर 4 से कर रहे हैं तो लास्ट के 2 डिजिट, और 8 से कर रहे हैं तो लास्ट के 3 डिजिट से डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने वही किया, देखिए 3 डिजिट से, और यहाँ पे भी 2 डिजिट से, यहाँ 3 डिजिट से। ठीक है, क्योंकि हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो इसको 3 डिजिट लेकर मैंने इसको डिवाइड किया, तो आंसर क्या आ रहा है 0 0, रिमाइंडर आ रहा है, और 44 आ रहा है, मतलब ये 8 से डिविजिबल है। ठीक है, अभी 5500 है, तो 4 से क्या होगा, लास्ट के 2 डिजिट है, तो 4 / 0, आंसर 0 आ रहा है, तो मतलब वो क्या है, वो डिविजिबल है। ओके, अब मैं 8 का करना है, तो 8 का हमको लास्ट के 3 डिजिट्स लेना है, मतलब 500 से करना पड़ेगा। 500 से कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है 62 तो आ रहा है, बट यहाँ रिमाइंडर 4 आ रहा है, तो मतलब ये डिविजिबल नहीं है। ओके, अभी यहाँ पर क्या है 6000 है, तो नंबर 2 है और नंबर 3 ऐसा है, मतलब लास्ट के 2 डिजिट भी 0 है, लास्ट के 3 डिजिट भी 0 है, तो मतलब वो दोनों से भी डिविजिबल है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, उसमें क्या चेक करना है हमको कि 6 के डिविजिबल है या नहीं है। तो 6 का डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, हम कैसे चेक करते हैं, या वो तो 2 से होना चाहिए या 3 से होना चाहिए। अब 2 का क्या है, लास्ट के डिजिट में क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8। ओके, और सम इसका क्या है 3 का सम ऑफ डिजिट्स, मतलब जो भी डिजिट्स है उसका हमको सम करना है। ठीक है, तो अभी पहले तो मैं डायरेक्ट 2 का चेक करती हूँ, तो सारे जो भी क्वेश्चन हैं उसका 2 से हमको चेक करना है, तो क्वेश्चन लिख दिया 1 2 3 4, तो ये 2 से हो रहा है, तो हाँ हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, 8 है 5 है तो ये 2 से नहीं हो रहा है, 3 है तो ये भी 2 से नहीं हो रहा है। अब हम लोग को क्या करना है कि जो 2 से नहीं हो रहा है मतलब वो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, अब ये दोनों 2 से हो रहा है, तो अब मैं उसका 3 का डिविजिबिलिटी चेक करूँगी, उसी नंबर जो 2 से हो रहा है मैं उसकी का 3 का चेक करूँगी, और जो नहीं हो रहा है मैं उसका चेक नहीं करूँगी, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। ठीक है, क्योंकि हमको पता चल चुका है कि ये अगर ये 2 से नहीं हो रहा तो ये 6 से भी नहीं होगा, और जो 2 से हो रहा है हमको देखना है कि वो 3 से हो रहा है। अगर 3 से हो रहा है तो वो डिविजिबिलिटी 6 की है, और अगर 3 से नहीं हो रहा है और 2 से हो रहा है तो वो भी नहीं है। तो मैं फर्स्ट की करूँगी, सबको मैंने ऐड कर दिया, तो आंसर क्या आ रहा है 27, तो 27 आ रहा है, मतलब 3 से भी डिविजिबिलिटी है और 2 से भी डिविजिबिलिटी है, तो मतलब ये 6 से डिविजिबिलिटी है। अब ये 2 से हो रहा है और ये 16 से, मतलब इनको ऐड करने पर 16 आ रहा है, तो मतलब ये 3 के टेबल में नहीं आता, तो इसकी डिविजिबिलिटी नहीं है। और इसी तरह से आपको सब करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, यूजिंग द डिविजिबिलिटी बाई 11 से डिविजिबल है या नहीं है, हमको वो चेक करना है। ठीक है, तो मैं आपको 1 2 बता रही हूँ और 3 4 भी बता देती हूँ, वो आप बाकी जो बचा आप 2 खुद से कर लीजिए। ठीक है,
अभी क्या हो रहा है, 1 2 3 4 नंबरिंग देना है हमको, लेफ्ट साइड मतलब राइट टू लेफ्ट में नंबरिंग देना होता है। तो मैंने क्या बताया था 11 में, जो ऑड है उनको ऐड करना है, इवन ऐड करना है दोनों को, फिर दोनों का जो आंसर आता है उसको माइनस करना है। तो दोनों को ऐड कर दिया और माइनस आ गया, तो आंसर क्या आ गया 0। तो ये क्या है 11 से डिविजिबल है। अब यहाँ पर क्या हो गया 1 0 8 2 4, तो ऑर्डर ले लिया और इवन ले लिया, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 1 + 8 + 4 2 + 0, तो क्या आ गया 13 - 2 11। तो येस इट इज़ डिविजिबल बाय 11। ये क्या है, ऐसे नंबर दिए हुए हैं। तो 7 + 3 + 9 + 5, 7 9 5 और मैंने 3 इधर लिख दिया, तो ये 24 है। अब ये 6 8 और 1 ऐड कर दिया, इन दोनों को माइनस करने पर आंसर 9 आ रहा है, तो ये 11 की टेबल में नहीं आता, तो ये डिविजिबल नहीं है। अब इसको भी मैंने वैसे ही किया, इसका आंसर 0 आ रहा है, तो ये डिविजिबल है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर इज फॉर्म बाय डिविजिबल 3। मतलब ये जो यहाँ पर जो दिया हुआ है ब्लैंक, उसमें हमको ऐसा नंबर पुट करना है जिससे स्मॉलेस्ट डिजिट भी पुट करना है और ग्रेटेस्ट डिजिट भी पुट करना है, जिससे हम उसको बोल सकें कि ये वो नंबर क्या है 3 से डिविजिबल है। तो हम कैसे चेक करेंगे, अगर मैं यहाँ नंबर पर x ले लेती हूँ, ठीक है, तो x डिविजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया 3 का सारे नंबर्स को ऐड करना। तो ये मैं इसको ऐड करती हूँ, तो मेरा आंसर 19 और प्लस x का प्लस x। अगर मैं यहाँ नंबर 0 डाल रही हूँ तो ये 19 आ रहा है, ठीक है। और अगर 19 है तो क्या ये 19 जो है वो किसके उसमें आ रहा है, 19 में 19 3 के टेबल में नहीं आ रहा है। तो अगर मैं 1 लूँगी तो वो 20 आएगा, ठीक है। तो मतलब 19 से ऐसा कौन सा नंबर है 19 के नज़दीक, क्या ऐड करूँगी मैं जिससे मेरा आंसर मतलब ऐसा नंबर आएगा जो मैं उससे डिविजिबल कर सकती हूँ 3 से। तो 18 आता है, तो ये 3 का टेबल है। 18 के बाद क्या आता है 21, तो 18 के बाद क्या आ रहा है 19 है, हमारा आंसर 19 है। तो हमको +2 करना है, 20 और 21, ठीक है। तो +2 करने पर 21 आ रहा है, तो ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। और ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, अगर 9 है, मैंने 9 लिया तो आंसर क्या आ रहा है 28, पर ये क्या है 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसा कौन सा नंबर हम कम करेंगे 9 से, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, अब 28 से कम क्या होता है, 27 से बाद 28 है, तो 28 से जस्ट कम क्या है ये, तो हम 9 - 1 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 8 है, तो हमारा नंबर ऐसा हो जाएगा, मतलब स्टार्टिंग में 2 और यहाँ पर 8, ठीक है। ये 4 वाला सेकेंड वाला भी आप खुद से वैसे ही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में भी डिविजिबल बाय 11 है, वो आप खुद से कर लीजिएगा। थैंक यू।